हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में रीजनिंग के सबसे अधिक 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से साथी हम लोग जो हमारे पास 2 महीने बाकी एग्जाम के लिए, तो लगातार एक एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें वही क्वेश्चन पे बात करेंगे जो पेपर में बनते हैं, और आज के इस क्लास में जो 2018 और 2022 के शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए साथी, 2018 और 2022 के शिफ्टों में कैसे कैसे रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे, और आपका पेपर जो रीजनिंग का बनेगा वो साथी 2018 और 2022 के ही हिसाब से बनेगा। क्योंकि साथी जो आपका हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम कंप्लीट हुआ था, तो टीसीएस ने ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराई थी, तो आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम भी टीसीएस ही कराएगी। तो समझिए साथी, लगभग मान के चलिए 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर के ही सवाल देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन साथी मेरा मानना है कि आप आराम से कर ले जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग भाई यदि आप पढ़ लेते हैं आराम से तो 30 का 30 सही कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है, रीजनिंग आसानी आती है, बस आपको समझने की देरी। आप कैसे टैकल करते हैं, आपको कैसे समझ में आते हैं, आप कितना प्रैक्टिस सेट करते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे 2018 और 2022 में, ये आप सभी को चेक करना है। ओके मेरे दोस्त, तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपनी तैयारी को यहाँ से रीजनिंग में स्टार्ट कर दीजिए। लगातार हम आप सभी को शाम में 7 बजे यह क्लास देंगे। 11:30 AM पे तो जीके और साइंस की क्लास चलती है। ओके, और मैथ की क्लास आपको अलग से हम प्रोवाइड करेंगे। एक नए सर के साथ हम बात कर रहे हैं, वो आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड करेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो सबसे अधिक देखिए 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपका जीएस और करंट अफेयर के रहते हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं। टोटल साथी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। 90 मिनट का समय रहेगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। अब 1/3 का नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है? 3 गलत करेंगे तो आपका एक जो सही रहेगा उसमें से नंबर काट लिया जाता है। 1/3 का सिस्टम यही रहता है, ये बात समझिएगा आप लोग। ओके मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 90 मिनट का समय रहेगा, 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए पिछले पेपर में सवाल ऐसा आया था उसको हल करते हैं, देखते हैं हम लोग कितना सही कर सकते हैं, और हम आपको टारगेट भी डेली देते रहेंगे। तो आज के इस क्लास में 21 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, यदि 4 को 6518 के रूप में लिखा जाता है तो विंड के लिए कुट क्या है? चलिए साथी बताइए सवाल का राइट आंसर क्या होगा। हल करिए अपने से, तो इसलिए पेन पेपर साथ में लेकर बैठेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 है, FOUR, इनका कोड क्या है? 6518, यानी 4 में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग अलग नंबर कोड दिए गए हैं। यानी F के लिए 6 है, O के लिए 15 है, U के लिए 1 है और R के लिए 18 है। तो कैसे साथी बताइए, दिमाग लगाइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए साथी, क्या बनेगा आप सभी के हिसाब से इसका राइट आंसर? विंड का कोड क्या होगा मेरे दोस्त, बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 है तो इनके लिए अलग अलग नंबर कोड दिया गया 6518। तो सबसे पहले जब इस तरह का सवाल है तो आप हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। उम्मीद करूँगा आपको हर एक अक्षर का कोड मालूम होगा। जैसे F होता है साथी 6, और O होता है 15, U होता है 21, R होता है 18। देखिए साथी, जो ये R 18 है तो इसका इकाई अंक देखिए केवल 8 लिया है। फिर देखिए मेरे दोस्त, U 21 होता है तो 21 का इकाई अंक देखिए 1 है तो केवल 1 को लिया है। फिर साथ ही देखिए O होता है 15, तो 15 का इकाई अंक देखिए 5 को यहाँ पे कोड कर दिया है। 6 ऑलरेडी 1 है तो 6 आपका इकाई अंक 6 ले लिया है। यानी हर एक अक्षर का कोड क्या है, उसका इकाई अंक लिया है। जो सिंगल है उसी को लिख दे रहा है। जैसे F का कोड 6 होता है तो 6 को देखिए यहाँ पे 6 लिख दिया है ना मेरे दोस्त। तो उसी प्रकार हमसे विंड का पूछा है, तो हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले विंड को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर मैंने दोस्त इन सभी का कोड कर देंगे। जैसे W होता है 23, I होता है 9, N होता है 14, D होता है 4। देखिए 23 का इकाई अंक 3 ले लेंगे, 9 तो ऑलरेडी सिंगल है तो इसको ऑलरेडी लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे N 14 होता है तो 14 का इकाई अंक
4 ले लेते हैं, 4 भी इकलौता है तो 4 ले लेते हैं। यानी विन का कोड क्या होगा, 3944 होगा, यानी 3944 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। यानी साथी पहले का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इसी बात पर एक सवाल का राइट आंसर दीजिए। जो हमें लगा कि आपके पेपर में सवाल बनेगा उससे रिलेटेड एक सवाल आपको हम होमवर्क में भी देंगे। तो चलिए साथी आप बताइए फाइट का क्या कोड होगा, FIGHT का बताइए कोड क्या होगा, कमेंट करके बताइए साथी। बिल्कुल सेम पैटर्न बताएंगे जो आपने पहला प्रश्न को समझे हैं, उसी पैटर्न में बताना है फाइट का कोड। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि एक कूट भाषा में लीप को MFBQ के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में जंप को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, फटाफट बताइए। जैसे साथी लीप को MFBQ लिखा है तो हम तुरंत क्या करेंगे, LEAP है ना मेरे दोस्त, इसका कोड क्या है MFBQ, तो तुरंत हम हर एक अक्षर का कोड करेंगे। जैसे L होता है 12, E होता है 15, सॉरी E होता है 5, E होता है 1 होता है, P होता है 16, M होता है साथी 13, F होता है 6, B होता है 2, Q होता है 17। देखिए 12 से 13 +1 किया है, 5 से 6 इसमें भी +1 किया है, 1 से 2 इसमें भी +1 किया है, 16 से 17 +1 किया है। भाई इसमें तो +1 कोड करके हर एक अक्षर कोडिंग किया है। तो हमसे पूछा किसका, जंप का, तो तुरंत हम साथी जंप में चलेंगे, JUMP। देखिए जे के आगे कौन सा अक्षर आता है, के आता है, यू के आगे क्या आता है मेरे दोस्त, यू के बाद भी आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, पी के बाद क्यू आता है। देखिए के भी एन क्यू कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। जस्ट +1 करेंगे तो यही आएगा ना, जे के यू भी एम एन और पी क्यू सभी में +1 क्या है मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जंप का कोड के भी एन क्यू हो जाएगा। जो भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा या आपको नहीं समझ में आया तो साथ ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त ध्यान से, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसी सवाल को और एक अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक है। डाउट लेकर नहीं चलना है क्योंकि कंपटीशन हाई होने वाली है, तो इसके लिए भाई डाउट किसी भी प्रश्न में हम लोग लेकर नहीं चलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, यदि पोर्ट को 15, 14, 19 के रूप में लिखा जाता है तो आउट के लिए कूट क्या है। चलिए साथी जैसे पोर्ट है POT, इनके लिए कोड क्या है मेरे दोस्त, 15, 14, 19 किया है। भाई ये तो थोड़ा सा क्रिटिकल हमें दिखाई दे रहा है, बताइए साथी इसमें क्या दिमाग लगा सकता है, बताइए हल करिए थोड़ा सा, तो आप लोग दिमाग लगाइए। पहले साथी इनको समझेंगे। जैसे साथी P होता है 16, O होता है 15, T होता है 20। तो देखिए साथी 16, 15, 20 और यहाँ पे कोड क्या किया है मेरे दोस्त, 15 किया है, 14 किया, 19 किया है। तो ध्यान से देखिए साथी 16 में से जब आप 1 को घटाते तो 15 मिल जाता है, फिर साथी 15 में से 1 को आप जब कम करते तो 14 मिल जाता है, फिर मेरे दोस्त 20 में से 1 को कम करते तो 19 मिल जाता है ना मेरे दोस्त। इसका मतलब इसमें से तो -1 किया है ना, हर एक अक्षर कोड किया है, फिर उसमें से -1 किया है। अब उसी प्रकार जो हमसे पूछा आउट, तो इसमें भी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, हर एक अक्षर का कोड करते हैं, देखते हैं उनमें से -1 करते हैं। देखिए जैसे O है, U है, G है, H है, T है, तो O होता है साथी 15, U होता है 21, G होता है 7, H होता है 8 और T होता है 20। तो सभी में से -1 करना है, यानी 15 में से 1 को कम करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 21 में से 1 को कम करेंगे तो साथी 20 आ जाएगा, 7 में से 1 को कम करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 में से 1 को कम करेंगे तो 7 आएगा, और मेरे दोस्त 20 में से 1 को कम करेंगे तो 19 आएगा। यही हमारा कोड होगा आउट का, 14, 20, 67, 19। देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 14, 20, 67, 18 है तो रॉन्ग बनेगा, 14, 20, 67, 19। बी ऑप्शन है क्या, देखिए बी ऑप्शन, देखिए यही है 14, 20, 67, 19, यही है 14, 20, 67, 19। इसमें भी देख लेते हैं सी ऑप्शन में क्या वही तो नहीं है, 14, 20, 57 रॉन्ग है, 14, 20, 67, 21 रॉन्ग है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके मेरे दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए इस सवाल कॉल करिए, 2 सवाल आप आएगा मेरे दोस्त, एक आपका नंबर का श्रृंखला देगा, एक अक्षर का देगा। बताइए साथी दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करिए।
चलिए सॉल्व का राइट आंसर दीजिए, कौन सा अक्षर आएगा। जैसे सर जी यहाँ पे दिया JLNP और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क T दिया है, तो इसे हम हल कैसे करेंगे मेरे दोस्त। जैसे J दिया है, L दिया है, N दिया है, P दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। J होता है साथी 10, L होता है 12, N होता है 14 और P होता है 16। देखिए 10 से 12 यानी +2 किया है, 12 से 14 +2 किया है, 14 से 16 +2 इसमें भी किया, तो उसी प्रकार 16 में साथी +2 को जोड़ देंगे, 18 बन जाएगा। 18 पे कौन अक्षर आता है, R आता है। और अगला अक्षर देखिए T दे रखा है, यानी R देखिए 18 और T होता है 20, यानी इसमें भी +2 किया। सेम सिचुएशन है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा अक्षर आएगा, R आएगा। R देखिए दिया है, बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। +2 का डिफरेंस है, सीरीज को बढ़ाया है। ओके, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है। चलिए साथी यहाँ पे अगला पद क्या होगा, क्या दे रखा है मेरे दोस्त, नंबर और अक्षर एक साथ दिए हैं, 2A 4E उसके बाद 8I है। इसके आगे कौन सा पद आएगा बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा। जब साथी नंबर और अक्षर एक साथ आए तो आप सभी को सबसे पहले नंबर को हल करना है। जब आप लोग नंबर को हल कर लेते हैं तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल वहीं पर हल हो जाता है। देखिए 2 से 4 यानी साथी 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर देखिए 4 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो उसी प्रकार साथी हम इस 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करें कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि 16 से स्टार्ट हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन 16 से स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन बी भी 16 से स्टार्ट हुआ है, यानी यहाँ से तो हम लोग ऑप्शन सी को काट सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 64 दे रखा है, हमारा तो नंबर जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। अब हम लोग साथी अक्षर को हल करेंगे, अक्षर को हल करेंगे। यदि साथी आप ध्यान दीजिएगा तो हमारा नंबर तो 16 आ चुका है। तो उस प्रकार साथी जब हम लोग अक्षर को हल करते हैं केवल A-E-I है, A-E-I है, E होता 1, E होता 5, I होता 9। देखिए साथी 1 से 5 यानी +4 बढ़ाया है, फिर 5 से 9 इसमें भी +4 बढ़ाया है। तो उसी प्रकार साथी हम इस 9 में +4 को जोड़ेंगे 13 आएगा। हमें नंबर चाहिए नहीं, इस पर हम अक्षर हल कर रहे हैं। तो 13 पे कौन होता है, यम होता है, यम होता है। हमने ऑलरेडी साथी नंबर को हल कर लिया था 16 और यहाँ पे हमारा अक्षर भी आ चुका है यम, यानी साथी 16 यम आ जाएगा। अगला पद क्या होगा, 16 यम हो जाएगा, जो कि साथी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। बताइए समझ में आया अच्छी तरीके से। चलिए अगला सॉल्व को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करिए। जैसे देखिए गायक का संबंध गीत से है तो बढ़ई का संबंध किससे हो जाएगा। जैसे गायक गीत करते हैं तो बढ़ई क्या करते हैं साथी, फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को विषम को ज्ञात करिए। जैसे साथी A बराबर R9 दिया है, A बराबर R9 दिया है, और साथी B बराबर यहाँ पे T10 दिया है, और C बराबर मेरे दोस्त Z13 दिया है, और D बराबर मेरे दोस्त X11 दिया है। तो इनमें से विषम कौन है, चलिए बताइए साथी। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, फटाफट बताइए आप लोग। तो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से बताना, आप सभी को विषम बताना है मेरे दोस्त, बिल्कुल शानदार तरीके से इस सवाल का राइट आंसर आना चाहिए। जैसे साथी देखिए यहाँ पे R9 कैसे होगा, R आपका 18 होता है तो 18 का आधा 9 होता है। फिर साथी B देखिए T10 दिया है, तो देखिए T आपका 20 होता है, 20 का आधा क्या होता है, 10 होता है ना मेरे दोस्त। उसी प्रकार साथी देखिए C आपका Z13 दिया है, Z साथी 26 होता है, 26 का आधा 13 होता है ना मेरे दोस्त। उसी प्रकार मेरे दोस्त यक्स तो आपका भाई 24 होता है ना, यक्स होता है आपका 24, 24 का आधा क्या होता है साथी, 12 होता है। लेकिन यहाँ पे तो साथी देखिए यक्स 11 दे रखा है, 11 तो साथी भी का आधा होगा, भी क्योंकि 22 होता है। तो भाई यही आपका अलग हो जाएगा, डी वाला भाई अलग है। डी ऑप्शन देखिए किस में है, सी ऑप्शन देखिए डी आपका अलग है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। बताइए
सभी को समझ में आ चुका है। जैसे R9 कैसे होगा, R आपका 18 होता है, 18 का जब आधा करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर साथी B देखिए T 10 है, तो T होता है साथी 20, 20 का आधा क्या होता है 10 होता है। उसी प्रकार देखिए C आपका क्या दे रखा है, Z 13 दे रखा है, Z साथी 26 होता है, 26 का आधा 13 होता है भाई। उसी प्रकार साथी D आपका X 11 होता है, X तो भाई 24 का होता है, ये तो सभी को मालूम होगा। X जो अक्षर होता है वो 24 का होता है, 24 का आधा क्या होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 11 दे रखा है, यही तो विषम हो जाएगा। तो आपका D अलग है, तो हमारा राइट भी आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। ओके साथी, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए सुप्रिया अखिल की बहन है, यानी सुप्रिया अखिल जो है वो आपस में भाई बहन है। अखिल के पिता की माता, यानी जो अखिल के पिता होंगे वही तो साथी सुप्रिया के भी पिता होंगे, क्योंकि अखिल और सुप्रिया आपस में दोनों क्या है, भाई बहन है। यानी सुप्रिया और साथी अखिल जो हैं ये दोनों में आपस में क्या है भाई, ब्रदर प्लस सिस्टर है ना साथी। ये दोनों आपस में सुप्रिया और जो अखिल हैं वो भाई बहन हैं। अखिल के पिता जो हैं, यानी अखिल के जो साथी फादर हैं, फादर जो हैं ये भी सुप्रिया के भी फादर होंगे भाई, है ना साथी। देखिए सवाल क्या दिया है, अखिल के पिता की माता कि सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित होगी। भाई हमारे जो पिताजी होते हैं, हमारे पिताजी की जो माता है वो क्या हमारी लगती है, दादी लगती हैं। हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी की जो माता होती हैं तो हमारी दादी लगती है, हम लोग दादी बुलाते हैं। तो भाई उसी प्रकार देखिए ना, अखिल के पिता की माता यानी अखिल के जो पापा हैं उनकी माता जो है, सवाल बोला उनकी माता सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित होगा। भाई अखिल, दोनों अखिल और सुप्रिया आपस में भाई बहन है, तो सुप्रिया के जो पिता होंगे वही अखिल के पिता होंगे, तो अखिल के पिता की माता सेम वही हो भाई, यानी दादा दादी हो गई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो तब इस समीकरण का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे साथी समीकरण दे रखा है और सवाल में हर एक साइन का कंडीशन भी दिया है। प्लस की जगह आपको गुणा रखना है, प्लस की जगह गुणा रखना है और गुणा की जगह माइनस रखना है, भाग की जगह प्लस रखना है और माइनस की जगह भाग रखना है। तब उसके बाद इस समीकरण को हल करेंगे। चलिए साथी हल करते हैं भाई, ध्यान से समीकरण को देखते रहिए आप लोग। 125 है, 125 के बाद देखिए 125 के बाद माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोला है, माइनस का अर्थ देखिए भाग बोला, तो माइनस की जगह हम भाग रख देंगे, 5 हो जाएगा। फिर देखिए 5 के बाद फिर साथ देखिए भाग दिया है, भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ प्लस दिया है, तो भाग की जगह साथ ही हम लोग प्लस इस बार रखेंगे। फिर मेरे दोस्त 15 है, 15 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। देखिए पहले लाइन में देखिए प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस की जगह साथ ही गुणा रख देंगे, 2 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा का अर्थ देखिए माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, तो गुणा की जगह साथ ही माइनस रख देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है भाई, गुणा है स्टार्टिंग। फिर देखिए प्लस की जगह हम क्या रखेंगे, गुणा रखेंगे, यहाँ पे प्लस की जगह गुणा यानी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बस ये समीकरण कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग साथ ही बॉडमस के नियम लगाएंगे। 5 का भाग जब 125 में देंगे तो कितना होगा भाई, 5 दूना 10, 50 25, 25 5 125 होता है, प्लस 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो 30 आ जाएगा, है ना साथी। फिर माइनस देखिए 4 का गुणा 3 में कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। फिर देखिए 25 और 30 कितना होता है भाई, 25 30 आपका 55 होता है, 55 में से माइनस को 12 कर दीजिए, 43 हो जाएगा। यानी यही हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। तो बताइए आप सभी को समझ में आया, 9 का ऑप्शन है 43 राइट आंसर होगा। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। एक निश्चित कूट में यदि काइट को 10 8 1 9 4 लिखा जाता है तो टीयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। भाई रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ग्रुप डी का कि आप 30 में से 30 भी सही कर सकते, एक भी सवाल गलती नहीं होगा भाई। यदि आप डेली प्रैक्टिस ईमानदारी के साथ करते हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप आराम से साथी कर सकते हैं। ओके, जीके साइंस तो हम करा ही रहे हैं आपको 11:30 AM पे। तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, जरूर से जरूर आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा मेरे दोस्त। जैसे साथी देखिए काइट दिया है KITE, काइट का कोड क्या है मेरे दोस्त, 10 8 1 9 और 4।
तो साथी सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करते हैं। जैसे के होता है साथी 11, आई होता है 9, टी होता है 20, ई होता है 5। देखिए साथी 11 में से जब आप 1 को कम कर दें तो 10 मिल जाता है। 9 में से साथी जब 1 को कम करेंगे तो 8 मिल जाएगा। फिर साथी के 20 में से 1 को कम कर देंगे तो 19 मिल जाएगा। फिर साथी के 5 में से 1 को कम करेंगे तो 4 मिल जाएगा। यानी इसमें वही सेम सिचुएशन लगाया है कि हर एक अक्षर का कोड किया है, उसमें से -1 किया है। बस यही पैटर्न फॉलो किया है। तो पूछा किसका, देखिए टीयर का पूछा है। तो इसमें देखिए कैसे हल करेंगे। जैसे टीयर है ना, TAAR, तो पहले हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। टी होता है 20, ई होता है 5, ए होता है 1, आर होता है 18। तो हर में से 1 को कम कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 20 में से 1 को कम करेंगे तो 19 मिल जाएगा। 5 में से 1 को कम कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। अब 1 में से 1 को कम करेंगे तो आपको बताना है। 18 में से 1 को कम कर देंगे तो साथ ही 17 मिल जाएगा। यानी 19, 4, 17 बीच में क्या होना चाहिए भाई, 1 में से 1 को कम करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। यानी 19, 40, 17 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। 19, 40, 17 डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, बताइए किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए तो एक सवाल आप बताइए साथी। टीयर का तो आपने बता दिया, तो आप बताइए साथी मस्ट का बताइए। मस्ट का हमें कोडिंग बताइए कितना आंसर आएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 10 के पैटर्न बताना है। चलिए बताइए। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। भाई यहाँ पे देखिए 5 अक्षर दिया गया है, इनमें से एक अलग है, उसी अलग को बताना है भाई। इसमें क्या दिमाग लगाया भाई। जैसे देखिए साथी जेड दे रखा है, यक्स दे रखा है, एल दे रखा है, आई दे रखा है और साथी आपका क्यू दे रखा है। तो जब इस तरह का सवाल है तो हम हर एक अक्षर कोड करते हैं। जेड होता है 26, यक्स होता है 24, यल होता है 12, आई होता है 9 और क्यू होता है 17। 26, 24, 12, 9, 17 में से कौन अलग है। तो साथी दिमाग लगाइए कौन सा अलग है भाई बताइए। जैसे साथी देखिए 26 एक आपका सम संख्या है, 24 भी एक सम संख्या है, 12 भी एक सम संख्या है, 9 आपका एक भाज्य संख्या है, कट जाता है 3 से। लेकिन साथी 17 जो है ये तो साथी आपका प्राइम नंबर है ना भाई। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटती है और किसी नंबर से नहीं कटती है। तो यही अलग हो जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है और सभी भाज्य संख्याएं हैं। जेड, यक्स, यल, आई, क्यों एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, तो यही अलग हो, यानी डी ऑप्शन। देखिए क्यों अलग है, तो ये हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। इस बार भाई फिर इस बार अक्षर का दिया है, एक बार फिर से इस बार 2 अक्षर दिया है। जैसे देखिए साथी ध्यान देंगे साथी, हम पहले सवाल को हल नहीं करते भाई, हम लोग ऑप्शन को हल करते हैं। देखिए ओ ई साथी क्या, ओ होता है 15 और ई होता है साथी 5, टी होता है 20 और जे होता है 10, है ना साथी। यम होता है साथी 13 और सी होता है 3, यक्स होता है 24 और सी होता है 3। तो ध्यान दीजिएगा साथी, ध्यान दीजिए ना आप लोग, बताइए इनमें से आपको कौन सा अलग दिखाई दे रहा है। तो साथी देखिए केवल हमें ना भाई यक्स जो सी है एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि साथी यक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, यक्स होता है। यक्स का अपोजिट सी होता है। और कोई भी ऐसा साथी ऑप्शन ए बी सी नहीं है कि एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए ओ का अपोजिट क्या होता है साथी, ओ का अपोजिट यल होता है भाई। टी का अपोजिट जी होता है, न कि जे होता है। यम का अपोजिट साथी यन होता है भाई, केवल एक ही अपोजिट है। तो इस सभी में केवल यक्सी ऐसा है जो कि साथी एक दूसरे के अपोजिट है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, इस समूह से अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। जब इस तरह का सवाल है तो तुरंत ऑप्शन में जाइए, आराम से हल कर सकते हैं। चलिए भाई इसी बात पर अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को। किसी कूट भाषा में यदि आयरन का कूट 9, 1, 8, 1, 5, 1, 4 है तो उस भाषा में लॉक का कूट क्या होगा। भाई 2018, 2022 के हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे थे, बिल्कुल इस बार भी सेम ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो साथी आयरन, तो आयरन देखिए क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम हर एक अक्षर का कोड करेंगे। आई होता है साथी 9,
आर होता 18, ओ होता 15, एन होता 14। देखिए साथी सेम यही तो नंबर कोड क्या है, देखिए 9, 18, 15, 14, यही तो सेम कोड क्या है हर एक अक्षर का। सेम जो आयरन में अक्षर है उन्हीं का नंबरिंग कर दिया यानी कोडिंग कर दिया है। ज़्यादा दिमाग किसमें नहीं लगाना है। तो पूछा किसका साथी, लॉग का। यल ओ सी के, यल का नंबर 12, ओ का 15, सी का 3, के का 11, 12, 15, 311 हमारा आंसर हो जाएगा। 12, 15, 311 ऑप्शन सी। 12, 15, 311 सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर, यानी सेम नंबर को सिचुएशन को फॉलो किया है, जो अक्षर उसका सेम नंबर कोड है। ओके चलिए भाई, तो एक सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। आप किसका बताएंगे, आप बताइए साथी जो आपके पेपर में सॉल्व पूछता रेयर का बताइए। चलिए रेयर का बताइए, रेयर का नहीं रेट का बताइए। चलिए इसका कोड करके बताइए, क्या कोडिंग आएगा कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 59, 57, 54, 49, 42 क्वेश्चन मार्क। चलिए जब हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं तब तक आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। 59, 57, 54, 49, 42 क्वेश्चन मार्क। चलिए हल करिए। 59 के बाद 57 यानी साथी -2 किया है, 57 से 54 -3 किया है, 54 से 49 -5 किया है, 49 से 42 यानी -7 किया है। भाई इसमें देखिए 2, 3, 5, 7 ये तो हमें अभाज्य संख्या दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है भाई। तो इसके बाद 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या अगली आती है, 11 आ जाती है। यानी साथी 42 में से 11 कम करेंगे कितना होगा, 2 में से 1, 4 में से 1, 1 गया 3 यानी 31 हो जाएगा। तो भाई ये सी ऑप्शन, तो 14 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए। क्यू यक्स आई क्वेश्चन मार्क है। पहले साथी देखिए क्यू का अनुपात यक्स है, यहाँ पे डबल अनुपात है। तो साथी जब डबल अनुपात बीच में आपको दिख गया तो सबसे पहले आप लोग क्यू और एक्स का रिलेशन चेक करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे क्यू होता है साथी 17, यक्स होता है 24। देखिए 17 से 24 यानी +7 किया है। अब उसी पर देखिए आई होता है 9, 9 में साथी यदि हम +7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 पे कौन होता है, पी होता है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह आई पी हो जाएगा। पी कौन सा है, ऑप्शन है आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। बताइए समझ में आ गया। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। संगीत गोष्ठी का संबंध संगीतकार से तो नाटक का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए साथी। संगीत गोष्ठी का संबंध संगीतकार से कैसे बनाएगा, बताइए साथी। बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर। जैसे भाई संगीतकार वह व्यक्ति होता है जो साथी संगीतकार गोष्ठी में प्रदर्शन करता है, कार्यक्रम के निर्माण में प्रमुख भागीदारी होते हैं। तो भाई उसी प्रकार नाटक का जो प्रमुख भागीदारी होता है वो कौन होता है, मुख्य भूमिका किसका होता है भाई, उसमें जो हमारा अभिनेता होता है कि साथी अभिनेता होता है भाई, यही तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अभिनेता की होती है ना मेरे दोस्त। तो संगीत गोष्ठी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, संगीतकार की होती है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। किसी कूट भाषा में यदि मार्च को क्यू ई ओ जी एल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में लॉजिक का कूट क्या होगा। चलिए साथी सवाल का राइट आंसर दीजिए, तो फटाफट दीजिए। मार्च MARCH, मार्च का कोड QEOGL। सबसे पहले तो कोड करिए M13 A1 R18 C3 H8 Q17 E5 O15 G7 L12। देखिए 8 से 12 +4, 3 से 7 +4, 18 से 15। इस बार भाई देखिए माइनस यहाँ पे बीच में 3 कर दिया। यहाँ पे देखिए R से यानी R18 O15 यानी -3 क्या है। फिर देखिए 13 17 +4 क्या है, फिर 1 से 5 +4। तो इसमें सिचुएशन कैसे बना है, +4 +4 फिर -3 फिर +4 +4 का, यही सेम पैटर्न है। तो इसी में हम लगाएंगे लॉजिक में सेम सिचुएशन। LOGIC। देखिए L होता 12, O होता 15, G होता 7, I होता 9, C होता 3।
तो इसमें +4 करना, इसमें +4 करना है, फिर बीच में -3 कर देना है, +4 करना है, +4 करना है। देखिए 1216 तो P आ जाएगा, 15 4 19 यस आ जाएगा, 7 में से 3 को कम कर देंगे 4, 4 पे D आता है, 9 4 13, 13 पे यम आता है, फिर 3 और 4 7, 7 पे G आता है। तो क्या हमारा कोड मिला? PSDMG, 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 बी ऑप्शन, PSDMG हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 को, प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार दिए गया उपयुक्त विकल्प से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। चलिए भाई ये सवाल दमदार है। जैसे 540 23 का संबंध 563 है, तुरंत यहाँ पे डबल अनुपात दिया है, तो पहले हम इनको समझेंगे, उसके बाद 37 125 को हल करेंगे। चलिए साथी दिमाग लगाइए, क्या आंसर आ रहा है? आप भी से हमें आंसर चाहिए भाई, बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 540 23 का रिलेशन 563 से कैसे बना होगा? तो साथी इसमें जानते दिमाग क्या लगाया है, हर एक नंबर को ब्रेक करके जोड़िए। जैसे साथी देखिए 54 है, यानी 5 + 4 करिए, फिर 0 है तो 0 को जोड़िए, फिर साथी 2 3 है तो 2 को 3 को ब्रेक करिए, उसके बाद जोड़िए। देखिए कितना रहा है, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14। तो साथी जो आपके यहाँ पे 54 है यार 23 है, तो हर एक नंबर को हमने ब्रेक किया, उसके बाद जोड़ा तो 14 आ गया। फिर इसका जो रिलेशन 563, इनको भी साथी आपस में ब्रेक करिए। 563 को ब्रेक करिएगा तो 5 + 6 + 3 हो जाएगा, इनको जोड़िए। देखिए 6 5 11 3 14, यानी साथी RHS बराबर LHS बन रहा है, यानी इसमें साथी हर एक नंबर को ना ब्रेक करके उसको जोड़ा, देखिएगा 14 बना, है ना। तो इसी प्रकार जो हमसे 37 125 को पूछा है, पहले तो इनको हम साथी आपस में ब्रेक करेंगे, जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आंसर आ रहा है टोटल, फिर उसी प्रकार हर एक ऑप्शन को ब्रेक करके जोड़ेंगे, देखेंगे जो ये 37 125 को हमने जोड़ा है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 37 125 दिया है, 37 125, तो सभी नंबर को पहले ब्रेक किया जाए, 3 + 7 + 1 + 2 + 5 जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 7 3 10, 10 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी साथी 37 125 जोड़ने पे तो 18 मिला। अब हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन को हर एक ऑप्शन को ब्रेक करेंगे और जोड़ेंगे, देखिए कौन सा ऑप्शन 18 जोड़ने पे आ रहा है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, 6 7 4 कितना होगा, 6 + 7 + 4 कितना होता है, 6 7 13 4 17 होता है भाई, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन भी देखिए 6 + 7 + 6 यही है, 6 7 13 13 6 19, ये भी नहीं है क्योंकि भाई हमें 18 लाना है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 6 + 7 + 5, देखिए 6 7 13 13 5 18, देखिए ये आ गया भाई, ये आ गया भाई 37 125 के बराबर जोड़ने पर 18, यानी सी ऑप्शन, यानी साथी 37 125 का रिलेशन क्या होगा, 675 होगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया साथी कैसे हल हुआ सवाल ये? बताइए किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है? 31 26 21। जैसे देखिए 31 26 21, भाई ये तो काफ़ी आसान है। 31 में से -5 करिए 26 बन जाएगा, 26 में से -5 करिए 21 बन जाएगा, 21 में -5 करिए 16 मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगला पद 16, यानी सी ऑप्शन। चलिए साथी मान के चलिए यहाँ पे 16 दिया है, यहाँ पे अगला पद है, तो क्या आंसर आएगा कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 को। तो साथी देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और माइनस को भी आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। यानी साथी इसमें तो प्लस की जगह भाग करना है, भाग की जगह प्लस रखना है, और साथी गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा रखना है। तो कितना आंसर आएगा साथी बताइए। यहाँ पे समीकरण दिया है भाई, चलिए पहले सवाल की कंडीशन को पूरा करिएगा इस समीकरण में, है ना साथी। चलिए किया जाए भाई, ध्यान से आप देखते रहिए। जैसे 42 है, 42 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस को तो भाग में बदलना है, यानी प्लस की जगह भाग रख देंगे 7 हो जाएगा। 7 के बाद देखिए साथी भाग दिया है, तो भाग को प्लस में बदलना है, तो प्लस रख दिया भाई भाग की जगह। 24 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा को माइनस में बदलना है। 6 के बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को गुणा में बदल दीजिए।
अब इसको हम बोर्ड में स्क्रीन लगा सकते हैं। देखिए 7 का 42 में 7 का भाग 42 में 6 हो जाएगा, फिर प्लस 24 माइनस 6 का गुणा 3 में 18, 24 और 6 कितना होता है 30 होता है। 30 में से 18 को कम कर दीजिएगा तो 12 आंसर हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 को हल किया जाए। बिल्कुल। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए साथी, क्या दिया सवाल, बिल्कुल ध्यान से आप लोग हल करिए। चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यदि संख्या यहाँ पे आपकी दी है, इनमें भाई ना प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है और प्रत्येक अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? चलिए साथी ये सवाल दमदार है भाई। यानी सवाल बोला है कि जितने भी विषम अंक है, ये जो आपका संख्या दिया है, जैसे संख्या क्या है 8 है, 3 है, 2 है, 5 है, 83, 25, 27, 69, 27, 69 है। तो सवाल बोला है कि विषम अंक में 2 घटाना है। तो चलिए जौन जौन संख्या विषम है उनमें से सबसे पहले 2 को घटा लेते हैं। देखिए 8 तो एक सम संख्या होता है, 3 एक साथ ही विषम संख्या है, तो इसमें से 2 कम कर दिया जाए। फिर देखिए 2 तो एक सम संख्या होता है, 5 एक विषम संख्या होता है, तो 5 में से 2 को कम कर देंगे। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से नहीं कटती है, ये तो आपको मालूम होगा। फिर साथ देखिए 7 भी एक विषम संख्या, तो इसमें से भी 2 को कम कर देंगे। फिर साथ देखिए 6 तो आपका एक सम संख्या, लेकिन 9 क्या होता है विषम संख्या होता है, 9 में से 2 को कम कर दिया जाए भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, यानी जितने साथी अब संख्या बची है सम संख्या उनमें 1 जोड़ लेते हैं। जैसे 8 में 1 को जोड़ दिया जाए, 2 में साथी 1 को जोड़ लिया जाए, और 2 में फिर 1 को जोड़ लिया जाए, 6 में 1 को जोड़ लिया जाए। अब हमारा नया संख्या कौन बनाएगा? देखिए 8 1 9 हो जाएगा, 3 में से 2 को कम करेंगे 1 मिलेगा, फिर 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 5 में से 2 को कम करेंगे 3 मिलेगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 7 में फिर साथी देखिए 2 को कम करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 9 में 2 7। देखिए साथी सवाल क्या पूछा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या, ये हमारे नई संख्या बन चुकी है। प्रत्येक विषम अंक में से 2 को कम किया और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा, तो हमारा नई संख्या ये बन चुका है। सवाल बोला है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आ रहा है? यही 3 आ रहा है। देखिए 3 बाई 3 बार आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी साथी 21 का यहाँ पर देखिए ऐसे कितने संख्या भाई देखिए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या कितने अंक 1 से अधिक बार आ रही हैं। यानी साथी देखिए एक बार तो 3 आ रही है, एक बार 7 आ रही है, यानी 2 ऐसी संख्या है जो साथी 1 से अधिक बार आ रही हैं। एक 3 है और एक 7 है, यानी साथी हमारे सवाल का बी आंसर होगा। तो कितने नई संख्या, 2 संख्या ऐसी हो रही हैं जो साथी 1 से अधिक बार आ रही हैं। एक 3 है, एक 7 है, आपके सामने है ना मेरे दोस्त? बताइए आप सभी को समझ में आया? किसी प्रकार का दिक्कत? एक भी प्रश्न पे साथी आप सभी को डाउट हो तो बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लगा होगा और आपने हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से तैयार भी किया होगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइए मेरे दोस्त। डाउट लेकर नहीं चलेंगे, 1 से लेकर 21 क्वेश्चन तक किसी प्रकार का आपको दिक्कत आई हो तो साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना है। जरूर से जरूर आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके मेरे दोस्त, और कल 11:30 हम पे ग्रुप डी क्लास चलेगी और शाम में 7 बजे डेली हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे इन्हीं टाइम पे। ओके भाई, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, कल मिलते साथी 11:30 हम पे। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते ही रहिए, हर एक क्वेश्चन को आप क्लियर करते रहिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।